बात कुरुक्षेत्र के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। दरअसल जिला अध्यक्षों को सर्टिफिकेट के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया गया है कि जाओ जिलों में मजबूती से काम करो, किसी तरह की कामचोरी नजर आई तो बदले जाओगे। प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने की हिदायत दे गए। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है तो क्या ये बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर देगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में लगा कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया है। ये भी शायद पहली दफे हुआ कि 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन शिविर शुरू हुआ और 22 जनवरी को वसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर जिलाध्यक्षों को सर्टिफिकेट थमाकर मोर्चाबंदी के लिए फील्ड में उतरने को कहा गया। ये स्टाइल बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर का नमूना है, यानी पेशेवर सोच और क्विक एक्शन। तभी तो पार्टी ने जिलाध्यक्षों को सर्टिफिकेट के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि जाओ मजबूती से काम करो, काम चोरी या कोई कसर बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं कमी और कमजोरी नजर आई तो रिप्लेसमेंट का विकल्प खुला रखा जाएगा। प्रशिक्षण के समापन पर कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं की दलीलों से ही लगता है कि अब प्रदेश कांग्रेस नए अवतार में नजर आ सकती है। राहुल जी आए और हमारे अध्यक्षों के परिवार भी आए, उनके साथ इंटरैक्शन हुआ, बैठे, बात की और राहुल जी का भी सेशन था और अनेकों मुद्दों पर हमारे अध्यक्षों ने सवाल जवाब किए, राहुल जी ने जवाब दिया। और ये पूरा जो 10 दिन का शिविर था, इसमें इसी तरह से सबका पार्टिसिपेशन, आपस में घुलना मिलना, एक दूसरे के अनुभव से सीखना और पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, नीचे जमीन पर कैसे मजबूत करना है, इन सभी बातों पर यहाँ पर ट्रेनिंग हुई। मैं समझता हूँ कि इसमें खास तौर से हर तरीके से कांग्रेस के कल्चर के बारे में, संविधान के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया कांग्रेस के लिए, महात्मा गांधी जी के समय से या स्वतंत्रता सेनानियों में जिनमें सुभाष चंद्र बोस है, सरदार भगत सिंह जी हैं और सभी जो भी हमारे देश के हमारे पूजनीय ऐसे लोग रहे जिन देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। गौरतलब है कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों को फौजी बनाने के बाद अब इनके बैकअप के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और इन्हें निखारने के लिए लेफ्टिनेंट यानी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का काम भी जल्द शुरू होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब सचमुच प्रदेश में मजबूत हो गई तो क्या ये बीजेपी के लिए कोई चुनौती खड़ी कर सकती है? क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी फौज के बूते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भारी पड़ सकते हैं? इसका पता होली तक ही चल जाएगा। होली 4 मार्च को है। बीजेपी पर पार पाने के लिए कांग्रेस को ये समझ कर चलना होगा कि जो होली सो होली, अब दिवाली होनी चाहिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।